प्रतिमान संपादक राकेश कवि जी और मौजूद हमारे सभी माननीय मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज बिहार विधानसभा के विस्तृत भवन में एक बड़ी कार्यक्रम चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष जो है नंद किशोर यादव पर एक किताब लिखी गई है, विकास की प्रतिमान की। यह किताब का आज लोकार्पण किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत बिहार सरकार के कई और भी मंत्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। जब विधानसभा के अध्यक्ष और जिन पर यह किताब लिखा गया है, विकास के प्रतिमान की किताब, नंद किशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका भाषण चल रहा था। उन्होंने भाषण के दरमियान में कहा, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी काफ़ी बड़ाइयाँ उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विकास का श्रेय तो सब ले रहे हैं, मगर विकास जो नीतीश कुमार के देख रेख में विकास हुआ। जब हम मंत्री थे तो कई विभागों का मैंने क्रियाकलाप किया। परिवहन मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी कम समय तक के लिए रहे हैं। वहीं बात करें तो लंबे समय के लिए पथ निर्माण विभाग उनके अंडर थे। और भी क्या कुछ बोल रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष, पहले आप उनका वह बयान सुने। उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है। और विकास का प्रतिमान कहलाने का अधिकारी केवल यही लोग हैं। लेकिन एक संजोग है, हमारे कुछ मित्र, मुझे याद पड़ता है पहले इस किताब का नाम दिया जा रहा था विधानसभा में नंद किशोर यादव, इस प्रकार कुछ नाम तय कर रहे थे। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार महोदय गए घूमने के लिए, और जब उन्होंने गंगा पथ देखा, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी यादाश्त ठीक है, तो ब्रजभूषण जी थे वहां बैठे हैं, वही गए। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा जो विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसलिए किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। केवल इतना ही मित्रों, इस किताब का लाभ क्या है? मैं केवल किताब का परिचय दे रहा हूं आपके सामने। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, और जब सरकार बनी थी माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या रही। बहुत लोग यार आज जब विकास का हिरोड़ा पीट रहे हैं, विकास का श्रेय लेने की होड़ मची आज बिहार के अंदर। लेकिन जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा पथ निर्माण मंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सरकार ने योजना बनाई है, ये आपको उसमें स्पष्ट होगा। दूसरा तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आज अगर इतना सारा बना, चाहे सड़कें बनी, चाहे पुल बने, फ्लाईओवर बने, या फिर पर्यटन की स्तर विकास हुआ, हेल्थ की स्तर विकास हुआ, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूं। यह हुआ कैसे? काम तो कठिन था। जब सरकार 2005 में एनडीए की बनी, उसमें हमारे पास धन कितना था? कुछ नहीं। और सरकार बनी थी नवंबर 2005 में, तो हमको पिछले बजट से ही काम कराना था। और जब हम लोग का बजट पास हुआ 2006 में, 6 साल का बजट, तब उसमें हम लोगों ने रंग भरने का विकास का काम किया। और जब मैं काम करता था तो कई प्रकार की कठिनाइयां मुझे आती थी। मुझे आज भी याद है सम्राट जी, जब कठिनाई आने लगी तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मैंने कहा ये दिक्कत आ रही है, कानून बाधा उत्पन्न कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो बात कही, कैसे विकास होता है, एक वाक्य उनका केवल इतना अद्भुत है जिसने मुझे काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। तो उनका नंदकिशोर जी, तो हमको नंदू जी नहीं कर सकते, नंदकिशोर जी करते। और नंदकिशोर जी, हमारा लक्ष्य बिहार का विकास, और इस लक्ष्य में जो कानून बाधा उत्पन्न करे उस कानून को बदल दीजिए, ओपन छूट आपको देता। और ये जो एक लाइन का
उस एक लाइन ने बिहार के अंदर सड़कों के विकास का नया तरीका तय कर हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो दौर चला आप उसको सोच नहीं सकते हैं कैसे कि क्या काम करने का तौर तरीका है। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए लक्ष्य तय करिए पहले कि 6 घंटा में देश बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंचने में 6 घंटा मुझे समय नहीं लगना चाहिए। अब बड़ा कठिन काम था, उसमें तो सड़कें ही नहीं थी, गड्ढा ही गड्ढा था। तो उस काम को पूरा करने के लिए तो सारी रचना खड़ी हो गई, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, वो काम शुरू हो गया। जब हो गया 6 घंटा लगभग पूरा हो गया तो फिर देखिए क्या करते हैं, कहते हैं 5 घंटा में पहुंचने का लक्ष्य तय करेंगे। मैंने कैसे विकास के लिए विभाग को प्रेरित करना, ये जो अनूठ कला उनके पास माननीय मुख्यमंत्री के पास थी, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी सफलता बिहार ने विकास के मामले में प्राप्त किया है। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं। मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, माननीय अटल जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम लोग की सरकार बनी, आपको याद होगा जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसमें अटल जी ने योजना आयोग एक सेल बनाया और कहा था कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को कोई न कोई धनराशि की सहायता होनी चाहिए और योजना आयोग ने 1000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष देने का तय किया था बिहार में। 6 साल हो गए, 6 साल में जो लोग थे उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया और सरकार हम लोग के जवाब के हम लोगों ने तय किया कि इस पैसे को 3 भाग में बांट के खर्चा करेंगे। 2000 करोड़ रुपया पथ निर्माण के क्षेत्र में, 2000 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में, 2000 करोड़ रुपया बिजली विभाग। वो पूंजी थी हमारी और उससे जो विकास के काम बढ़े। अगर अटल जी ने उसमें इतना रुपया का इंतजाम नहीं किया होता, हम लोगों की सरकार उसमें नहीं चुनती, जो लोग आए सरकार में चली गई। लेकिन जो योजना में पैसा पड़ा था, उस पैसे से बिहार के विकास की कहानी लिखी गई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक बात एक व्यक्ति को और स्मरण करना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार के मंत्री बने 2014 में, लेकिन हम लोग जब 2005 में मंत्री बने, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के अंदर मंत्रियों की भी ट्रेनिंग होती है भाई। तो हम लोग जब मंत्री बने तो हम लोग की ट्रेनिंग हुई बंबई में। और उस ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग के पास आए थे नितिन गडकरी, वो पहले महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री रहे। उन्होंने अपनी बात बताई, कितनी बातें बतानी थी उनको। आपने सुना विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव अपने किताब के लोकार्पण पर पहुंचे थे। उनकी किताब है विकास की प्रतिमान का, किताब का लोकार्पण करने के बाद वो अभिभाषण दे रहे थे। लेखक भी खुद है इस किताब के, नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उनकी यह दूसरी किताब का आज लोकार्पण किया गया विधानसभा के विस्तृत भवन में। उन्होंने साफ साफ कहा कि विकास का श्रेय तो सब लोग ले रहे हैं, मगर विकास जो हमने किया अपने मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए किया, नीतीश कुमार के आदेशानुसार किया। सिर्फ एक ही विकास पुरुष है, सिर्फ नीतीश कुमार ही विकास पुरुष हैं। उनके देख रेख में परिवहन मंत्री थे तो मैंने क्या नया विकास किया, पथ निर्माण मंत्री थे मैंने विकास किया। जब स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय हमें मिला तो 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने क्रियाकलाप जिले के अस्पतालों का, और मैंने सबसे पहले 2 ANM कॉलेज खोलने का पहला मेरा जो है कार्यकाल में 2 ANM कॉलेज मैंने खोला बिहार में। जिस समय 2005 से पहले का जंगल राज लालू यादव की सरकार जो थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, उनके सरकार में कुछ भी नहीं काम हुआ। और जब NDA की सरकार 2005 में बनी, मैं मंत्री बना और स्वास्थ्य विभाग का मेरे पास आया 2008 में, तो मैंने स्वास्थ्य विभाग का क्रियाकलाप किया। ऐसे कई और भी विभाग का जो मंत्री रहते हुए मैंने क्रियाकलाप किया है। सारा श्रेय वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। और भी वो कह रहे हैं विकास की गंगा बही है, और लोग जो श्रेय ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कार्य तो मैंने किया। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहें। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।